Good morning, everyone. दो मिनट रुको ना, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था, फोर्स निकालना, वो सबने अच्छे से रिवाइज कर लिया। हमने देखो लास्ट टाइम ये स्टार्ट किया था ना। रिजल्ट यार अभी तक चेक नहीं हो पाया है, रात में आया है ना, मुझे भी अभी पता नहीं, जस्ट उठ के क्लासेस स्टार्ट की मैंने। धीमे धीमे पता चलेगा ना, फिर नेक्स्ट क्लास तक बताते हैं ना। हमने देखो लास्ट टाइम ये देख लिया कि अगर कोई क्यू चार्ज v स्पीड से चल रहा है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ b है, तो वहां पे फोर्स कितना आ रहा होगा, q इंटू v क्रॉस b। म्यूट रखना है भाई, नमन म्यूट रखो। फिर हमने इसमें देखा था कि अगर कोई प्लेन है, इस पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द प्लेन, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को हम स्पीड देते हैं, तो वो क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलने लग जाता है ना, कहीं पे भी जाएगा तो उस पे फोर्स हमेशा ऐसे लग रहा होगा ना। तो हर टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा सर्कल का, एम वी बाई क्यू बी। वी कभी भी चेंज नहीं होगा ना, वी हमेशा यहाँ कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क नहीं करता। और ओमेगा हमेशा यहाँ कितना आता है, क्यू बी बाई एम। मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा हमेशा क्यू बी बाई एम आएगा। तो इस बेसिस पे टाइम पीरियड निकाला तो वो हमेशा 2 पाई बाय ओमेगा। तो वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फास्ट फेंकेंगे तो ज़्यादा बड़े सर्कल में घूमेगा, स्लो फेंकेंगे तो धीमे छोटे सर्कल में घूमेगा, बट टाइम हमेशा सेम लग रहा था ना। फिर इसको लेकर के हमने कुछ कुछ प्रॉब्लम किए थे। तो इसी को हम लोगों को अभी आगे कंटिन्यू करना था। तो हमने देखो एक केस देखा जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। दूसरा केस हम देख रहे हैं, अगर वेलोसिटी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ऊपर केस 1 लिख देना ना, जब v और b परपेंडिकुलर थे। केस 2 देख रहे हैं जब v एंड b पैरेलल है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। तो वहां पे क्या हो रहा होगा, अगर v और b पैरेलल होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, 0। मतलब पार्टिकल का फिर पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन ना। तो यहाँ पे पाथ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन।
फिर हमें अब नेक्स्ट केस डिस्कस करना है, केस 3। ये नोट कर लो, वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। फिर केस 3 कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज इधर को है और आपने ऐसे v स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका ना, मतलब अब v और b परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल या एंटी पैरेलल भी नहीं है ना, v और b के बीच में कुछ एंगल है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर को v cos थीटा और एक इधर को v sin थीटा। अब यहाँ पे देखो फोर्स कौन से कंपोनेंट की वजह से लग पाएगा, v cos थीटा की वजह से या v sin थीटा की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड में अगर b के अलॉन्ग v होता है तो उसकी वजह से फोर्स नहीं लग पाता ना, केवल इसके वजह से फोर्स लग पाएगा। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा ना, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, v क्रॉस b करो, पहले राइट हैंड के फिंगर को ऊपर को रखो और इधर को कर्ल करो तो थंब अंदर को जाएगा। v क्रॉस b करो ना, थंब अंदर को जाएगा। राइट हैंड के फिंगर इधर रखो और इधर को कर्ल करो, राइट हैंड के फिंगर को ऐसे जब कर्ल कर रहोगे तो अंदर को जा रहा होगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो अंदर को लगेगा। जब अंदर को फोर्स लगेगा तो अब चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा ना, वो अंदर की तरफ सर्कल में घूमने लगेगा और साथ में इस वेलोसिटी की वजह से आगे भी बढ़ेगा ना, तो उसका पाथ जो होगा वो कुछ ऐसे हेलिकल पाथ होने लगेगा। इमेजिन हो पा रहा है, इसे ये हेलिकल पाथ हो रहा होगा, ये जो आगे को जा रहा होगा वो किसकी वजह से जा रहा होगा, v cos थीटा की वजह से, और यहाँ पे ऐसे सर्कल में घूमता जा रहा होगा ना। तो टाइम पीरियड कितना आएगा सर्कल में घूमने का, टाइम पीरियड के लिए वही करोगे 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा अब भी वही आ रहा होगा क्यू बी बाय एम ना। वो ओमेगा केवल किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और एम पे, डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा ना कि ये वी साइन थीटा है या वी है, उससे मतलब नहीं है, बस वी होना चाहिए कुछ परपेंडिकुलर में, वी के मैग्नीट्यूड पे नहीं करता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 पाई m/क्यू बी। वी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता ओमेगा ना। अभी ये टाइम पीरियड आ जाएगा तो ये हर एक रोटेशन में आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो ये जो होगा हम इसके पाथ का ये पिच बोलते हैं ना, ये डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। तो हेलिकल पाथ में पिच आप निकाल सकते हो, पिच की वैल्यू क्या हो रही होगी, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। तो जहां पे भी v और b के बीच में थीटा एंगल होता है वहां पे पाथ कैसा हो जाता है, हेलिकल। ये पाथ कैसा है, हेलिकल। ये नोट करो, फिर इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं।
अभी एक प्रॉब्लम देखो, सपोज एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पर से क्यू इस चार्ज है, उसका मास m है, स्पीड v है, ऐसे थीटा एंगल पर फेंका गया। पिच देखो क्या होता है, हम लोगों ने पीछे स्क्रू गेज में भी देखा था, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना ये डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, पिच क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना ये चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा उसको हम लोग पिच बोलते हैं। फर्स्ट स्लाइड में बस रिवाइज कराया था ना, और ये अगर v और b पैरेलल होंगे तो फोर्स जीरो होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, बस इतना किया था। बाद में नोट कर लेना ना, जब नोट डालूंगा तब। तो हमें अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल को फेंका है। तो हमें बताना है कि फाइंड एट एनी टाइम टी, पार्ट वन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, पार्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। हाँ पिच लिख लो, लिख लो पिच। यहाँ पे देखो, एक चार्ज पार्टिकल को हमने v स्पीड से थीटा एंगल पर एक्स वाई प्लेन में फेंका है। तो हमें बताना है कि कोई टाइम t पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो रहा होगा। यहाँ पे जेड एक्सिस क्या हो रहा होगा, बाहर को आ रहा होगा ना। एक्स अगर ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे है, तो एक्स से वाई की तरफ कर्ल करोगे तो जेड एक्सिस बाहर को आ रहा होगा।
सॉल्व किया जाए।